अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्से के आगाज़ में गुंदुस जंगल के गार में मौजूद था और वो होश में आने लगता है। कुछ देर बाद वो उठकर बैठ जाता है। उसके जहन में वो ख्याल आता है जब आखिरी दफ़ा उसने अपने बाबा और उस्मान को देखा था। यह सोचकर वो परेशान हो जाता है। फिर वो खड़ा हो जाता है और गार से बाहर निकल जाता है। बाहर आकर वो वापस रवाना हो जाता है। इसी दौरान द्रैगोस का एक आदमी उसकी जासूसी कर रहा था। फिर वो भी उसके पीछे रवाना हो जाता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। सोगत का मंजर सामने आता है। सराय महल के बावर्ची खाने में बिल्गे खाना तैयार कर रही थी। इतने में एक आदमी आकर कहता है, मैं इस महल का बावर्ची हूँ खातून, अगर आपने कहा होता तो मैं आपके लिए खाना तैयार कर देता। बिल्गे कहती है, अरतुल साहब के महल में मुझे किसी पर एतबार नहीं है, मुझे माफ़ करना, मैं अपने बाबा के लिए खुद खाना तैयार करूँगी। यह सुनकर बावर्ची एक तरफ चला जाता है। इतने में द्रैगोस आकर पूछता है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है खातून? बिल्गे कहती है, घंटी वाले, मुझे नमक दे दो। यह सुनकर द्रैगोस एक बर्तन में नमक पीसने लगता है। बिल्गे कहती है, तुमने कहा था कि तुम्हें हर चीज़ की खबर होती है। द्रैगोस कहता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं उन राजों को अपनी पीठ पर इस वजन की तरह उठाए रखता हूँ। बिल्गे कहती है, अगर तुम मुझे मतलूबा मालूमात फराहम कर दो तो मैं तुम्हारे कंधों का बोझ हल्का कर सकती हूँ। फिर वो एक सोने का सिक्का द्रैगोस के आगे रखकर कहती है, गुंदुस। द्रैगोस कहता है, गुंदुस अपने बाबा की तरह एक जंगली लड़का है, वो किसी के आगे नहीं झुकता। गुंदुस अभी छोटा है और गलतियां करता है, लेकिन अरतुल उस जैसा नहीं है। वो जो चाहता है वो करता है और बहुत अच्छी तरह से सबूत मिटा देता है। फिर बिल्गे मजीद 2 सिक्के रखकर कहती है, पता लगाओ कि गुंदुस कहाँ है। द्रैगोस सिक्के उठा लेता है और कहता है, आपने मेरे कंधों का बोझ हल्का कर दिया है, आपका शुक्रिया। दूसरी तरफ हकीम आर्तुक अरतुल को कहता है, मेरा शक सही निकला सरदार, बदकिस्मती से त्योकुलस की दवाई में जहर मिला हुआ था। अरतुल हैरान होकर पूछता है, यह कैसे मुमकिन है आर्तुक साहब, क्या कोई नबी उसके खेमे में गया था? आर्तुक कहता है, उसकी बेटी ने कहा है कि उसने किसी को नहीं देखा। अरतुल कहता है, वो लोग बिच्छुओं की तरह सोगत की हर तरफ हैं, आप हर किसी पर नज़र रखो आर्तुक साहब, वो बिच्छू हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम तब तक सुकून से नहीं बैठेंगे जब तक उस द्रैगोस नामी शख्स को तलाश नहीं कर लेते। फिर हकीम आर्तुक जाने लगता है तो अरतुल कहता है, एक और अहम बात आर्तुक साहब, सफ़ेद दाढ़ी वालों से मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने 9वें नंबर पर मुझे जगह दे दी है। यह सुनकर आर्तुक बहुत खुश हो जाता है और अरतुल को बहुत सी नेक ख्वाहिशात देता है। इसी दौरान द्रैगोस बावर्ची खाने में मौजूद था और एक ट्रे तैयार कर रहा था। इतने में उसके 2 साथी आदमी भी पहुंच जाते हैं। द्रैगोस ट्रे उठाकर चल पड़ता है। दूसरी तरफ द्रैगोस का आदमी तारा मकीज के साथ मौजूद था और उसे अरतुल के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मकीज अरतुल की बहुत तारीफें करता है और हमेशा अरतुल का साथ देने की बात करता है। आखिर में तारा कहता है, अपनी आंखें खोलो मकीज और फिर मेरे पास आना, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ अहम चीज़ें हैं। यह कहकर वो चला जाता है। इसी दौरान द्रैगोस छुपकर उमर बे के कमरे की निगरानी कर रहा था, क्योंकि वो उसे कत्ल करने के मंसूबे से आया था। अंदर उमर बे कह रहा था, पहले बेटे ने और अब उसके बाप ने मेरे गले पर हथियार रखा। बिल्गे कहती है, आप फिक्र न करें, हम दोबारा ऐसा नहीं होने देंगे। फिर बिल्गे कहती है, मैं आपके लिए शोरबा तैयार करके लाई हूँ। उमर बे पीने से इनकार कर देता है और फिर कहता है, आप मेरी बात गौर से सुनो बेटी, हमारे सुल्तान अरतुल की गैर जिम्मेदारी की शिकायत करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं उस पर नज़र रखूँ। वक्त आने पर सुल्तान मुझे हाकिम आला बना देंगे, लेकिन सूरत हाल मेरी सोच से ज़्यादा ख़राब है। या तो ये ज़मीनें हमारा वतन बनेगी या फिर हमारा कब्रिस्तान। इसके बाद उमर बे की तबीयत कुछ ख़राब हो जाती है। बिल्गे उसे दवा पिलाती है और कहती है, यह ज़मीनें उनका कब्रिस्तान बनेगी जिन्होंने हमारी पीठ में छुरा गोंपा है। उमर बे कहता है, मैं बहुत थक चुका हूँ, बहुत ज़्यादा। फिर बिल्गे अपने वालिद के ऊपर चादर उड़ाकर बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ गुंदस भी सोगत में पहुंच चुका था और द्रैगोस का आदमी उसका पीछा कर रहा था। इसी दौरान द्रैगोस और उसके आदमी उमर बे के कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो कमरे के सामने पहुंचते हैं तो एक सिपाही उनसे पूछता है, इसमें क्या है? इस तरह वो दोनों मुआवजों को मार देते हैं। फिर द्रैगोस कमरे में दाखिल हो जाता है। एक सिपाही उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? द्रैगोस कहता है, मैं कुछ खाना लाया हूँ। यह कहकर द्रैगोस खंजर निकाल लेता है। इस तरह द्रैगोस उमर बे के सीने में खंजर गोंप देता है और फिर कहता है,
तुम्हारी मौत ने मुझे जीत की एक झलक दी है उमर बे, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद ड्रैगोस के साथी बाहर के मुर्दा सिपाहियों को अंदर ले आते हैं और फिर ड्रैगोस गुंदुज का खंजर नीचे फेंक देता है और कहता है चलो चलें। यह कहकर वो तीनों बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ उस्मान अर्तुल के कमरे में पहुंच जाता है। अर्तुल कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो उस्मान, क्या तुम भूल गए हो कि आज क्या हुआ था? उस्मान कहता है मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बाबा, मैंने गलती की थी और इसका मुझे पछतावा है। मैं आपसे माफ़ी मांगकर आपका हाथ चूमना चाहता हूँ। अर्तुल अब्दुर्रहमान को कहता है इस बिल्गे खातून को मेरे पास बुलाओ अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान बाहर निकल जाता है। इसके बाद अर्तुल उस्मान को कहता है आज तुम एक बहादुर सिपाही की तरह लड़े हो, तुमने अपने भाई को बचाया है, लेकिन ये याद रखो कि उस खतरे में भी उसे तुमने डाला था। एक अच्छा सिपाही बनने के लिए तुम्हें अपने सरदार की बात सुनने की ज़रूरत होती है। अब मेरी नसीहत कभी मत भूलना उस्मान। उस्मान कहता है अब मुझे अपना हाथ चूमने दें बाबा। इसके बाद उस्मान कहता है मैंने आपको एक और अहम बात बतानी है बाबा। मैंने एक डाकू के हाथ पर एक निशान देखा था जो द्रांति की तरह दिखाई देता था। मैंने सोचा हमें उस निशान वाले आदमी को ढूंढना चाहिए। यह सुनकर अर्तुल मुस्कुराने लगता है और फिर कहता है बहुत अच्छे, मैं सिपाहियों को हदायत दे दूंगा, तुम भी गहरी नज़र रखना। दूसरी तरफ गुंदुज अपने दोस्त चागरी के पास पहुंच जाता है। ड्रैगोस का आदमी उसे अंदर जाते हुए देख लेता है और फिर वहां से चला जाता है। अंदर चागरी कहता है शुक्र है तुम सही सलामत वापस आ गए गुंदुज। गुंदुज पूछता है मेरे बाबा और मेरे भाई कैसे हैं? वो डाकुओं के साथ लड़ रहे थे जब आखिरी दफ़ा मैंने उन्हें देखा था, फिर हर चीज़ गायब हो गई थी। चागरी कहता है वो सब ठीक हैं, क्या तुम भी वहाँ थे? गुंदुज कहता है हाँ मैं वहीं था, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैं गार में मौजूद था, मेरा खंजर गायब है। चागरी कहता है यह कैसे हो सकता है, कौन थे वो लोग? गुंदुज कहता है मैं उनका पता लगाऊंगा चागरी। फिर चागरी कहता है एक और अहम बात, तुम्हारे बाबा को ईरान और तुम्हारे बारे में पता चल गया है। यह सुनकर गुंदुज काफ़ी परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ जंगल में दो मंगोल और तुर्गत वगैरह गार में पहुंचते हैं। एक मंगोल कहता है तलाई को तभी तक यहाँ नहीं आया, चलो उसके आने से पहले कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। इतने में एक तरफ से हरकत होती है। इस आदमी का नाम तलाई कुत था। फिर वो आगे आकर पूछता है कौन हैं ये लोग, मैंने तुम्हें कहा था अकेले आना। कमांडर बोर्जगिन कहता है इन्होंने कहा है कि ये काराबोरो के साथ थे, एक मंगोल सिपाही है और दूसरा जासूस है। तलाई कुत उन दोनों को गौर से देखने लगता है। फिर वो मर्गिन से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? मर्गिन कहता है चैबे। तलाई कुत मुस्कुराता है और फिर अपने आदमियों को इशारा करता है। वो सब अपने खंजर निकाल लेते हैं। फिर तलाई कुत कहता है यह मर्गिन है जिसने नोयान को धोखा दिया था, क्या तुम समझ रहे थे कि मैं तुम्हें पहचान नहीं सकूंगा? फिर तलाई कुत कहता है ये दोनों गद्दार हैं। दूसरी तरफ सोगत में बिल्गे अर्तुल के पास पहुंचकर कहती है बोले अर्तुल साहब आप क्या चाहते हैं? अर्तुल कहता है पहले मैं आपके बाबा की खैरियत मालूम करना चाहता हूँ। बिल्गे कहती है आप और आपके बेटे ने उनकी जो बेइज्जती की है उसके बाद वो कैसे होंगे? अर्तुल उस्मान को बाहर भेज देता है और फिर कहता है आपके बाबा की सेहत हमारे लिए बहुत अहम है, आर्तुक साहब को उनका इलाज करने दें। बिल्गे कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने बाबा का ख्याल रख सकते हैं। फिर अर्तुल खड़ा होकर कहता है गुंदुज के बारे में आपको एक बात बताना ज़रूरी है। गुंदुज ने आपको नहीं बताया कि वो उस दिन कहाँ था, लेकिन मैंने पता चला लिया है कि वो कहाँ था। बिल्गे पूछती है तो बताएं मुझे वो कहाँ था? ऐन उस वक्त अब्दुर्रहमान अंदर आकर कहता है सरदार उमर साहब। यह सुनकर बिल्गे और अर्तुल फौरन बाहर निकल जाते हैं। बिल्गे अपने वालिद के कमरे के दरवाजे पर खून देखकर चौंक जाती है और फिर अंदर दाखिल होती है तो अपने वालिद को इस हालत में देखकर रोने लगती है। कुछ देर में अर्तुल भी वहां पहुंच जाता है। बिल्गे अपने वालिद के लिए बहुत रो रही थी। फिर अर्तुल आगे आकर कहता है आप हिम्मत ना हारें बिल्गे खातून, हम सब आर्जी हैं। बिल्गे कहती है मेरी वालदा की वफात के बाद इन्होंने माँ और बाप दोनों बांधकर मेरा ख्याल रखा, ये मेरे लिए एक मजबूत पहाड़ थे। फिर वो खड़ी होकर कहती है मैं उस गलीज का पता लगाऊंगी जिसने मेरे बाबा और मेरे सिपाहियों को कत्ल किया है, मैं उसे मार दूंगी। इतने में उसकी नज़र गुंदुज के खंजर पर पड़ती है तो वो चौंक जाती है और उसे उठा लेती है।
उसके जहन में ख्याल आता है जब गुंदुज ने उसके वालिद के गले पर खंजर रखा था। यह सोचकर वो अर्तुगरुल को कहती है, यह आपके बेटे गुंदुज का खंजर है, उसी ने मेरे बाबा को मारा है। कातिलो, मैं तुम्हें मार दूंगी। यह कहकर वो अर्तुगरुल पर हमला कर देती है। अर्तुगरुल उसका हाथ पकड़कर खंजर ले लेता है और फिर कहता है, अगर मेरा बेटा कातिल निकला तो फिर मैं उसका सर अपने हाथों से तुम्हें दूंगा। यह कहकर अर्तुगरुल जाने लगता है तो इल्बिल्गे कहती है, अब से आपके बेटे की जिंदगी ज्यादा नहीं रही, हम तमाम काई वालों और सोगत वालों का खून बहा देंगे।